किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह ने आर्य समाज रोड स्थित आर्य समाज मंदिर में आयोजित प्रेस वार्ता में जिले की बिजली सुधार योजना में भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एल&टी कंपनी द्वारा गांव में 90% फर्जी कार्य दिखाकर करोड़ों रुपए का भुगतान किया गया, जबकि जमीनी स्तर पर कार्य न के बराबर हुआ। पूरन सिंह ने कहा कि योजना के तहत पुराने जर्जर विद्युत तारों को बदलकर नई लाइनें डालने की प्रक्रिया अपनाई जानी थी, लेकिन ना तो तारों की पैमाइश की गई और ना ही उनके स्क्रैप निस्तारण का कोई पारदर्शी रिकॉर्ड रखा गया। उन्होंने कहा कि कई जगहों पर कार्य हुए बिना ही भुगतान पास कर दिया गया। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि शाहपुर बिजली घर के गड़ी टाउन फीडर पर कोई कार्य नहीं हुआ, फिर भी 16.8 किलोमीटर लाइन डालने का बिल बना। अटाली बिजली घर के नगवा फीडर पर कार्य शून्य रहा, लेकिन 39.34 किलोमीटर का भुगतान ले लिया गया। खरड़ बिजली घर पर देवी फीडर का ना तो सर्वे हुआ, ना ही 12 किलोमीटर से अधिक कार्य, लेकिन बिल 31 किलोमीटर का बनाकर भुगतान प्राप्त कर लिया गया। हम किसान हैं, हमने फसल पैदा करी, इसमें डाली, हमें भुगतान नहीं मिला, उसका एक बड़ा इशू है हमारा। एक जो 55% से 60% तक प्राइवेट स्कूलों में जो अभिभावकों का बच्चों का पढ़ाई के नाम पे शोषण हो रहा, सरकार और जिलाधिकारी महोदय यदि इस पर संज्ञान नहीं लेंगे तो 27 तारीख से इसके विषय में भी प्रदेश में देश में आंदोलन शुरू होगा और उसकी शुरुआत जिला मुजफ्फरनगर से होगी। तीसरा विषय हमारा है कि भाई गांव में या देहात में से निकलने वाले लोग जब भी किसी हाईवे पे चढ़े तो हाईवे में बार बार नितिन गडकरी जी अन्य लोग बार बार कहें इस बात को, लेकिन आपके सामने ये कादीखेड़ा टोल है, उसका ना पुल पूरा है ना वो सड़क पूरी है, ना ही आज तक संपूर्ण काम सड़क का हुआ और ना ही पुल का हुआ। और ये नियम है कि यदि किसी भी हाईवे के पुल का कार्य पूरा नहीं होगा जब तक वहां किसी से कोई टोल नहीं लिया जाएगा। लेकिन ये सन 2024 से लगातार टोल चला हुआ है, अवैध रूप से उस पर वसूली हो रही। उसे सरकार या तो उसके कार्य को पूरा करे, नहीं तो उस टोल को बंद करे। तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से, जिलाधिकारी महोदय से ये कहना है कि ये जो घोटाला है जिससे किसान त्रस्त है और सरकार को एक बहुत बड़ा नुकसान इसका हुआ है, उसकी सरकार डीएम साहब उसमें एक कमेटी बनावे और कमेटी बना के डीएम साहब उसमें एक संज्ञान ले और इस पूरे प्रकरण का खुलासा करें कि उस कंपनी द्वारा जो घोटाला गांव में केबल और खंभे और तार लगाने के नाम पे हो गया उसका खुलासा करें, नहीं तो आने वाली 27 तारीख को अनिश्चितकालीन धरना मुजफ्फरनगर। किस तरह के गांव थे इसमें शामिल? इस योजना के तहत किस तरह के गांव शामिल थे? इसमें सारे गांव हैं। ये जैसे हर घर जल, जैसे ये उज्ज्वला योजना था गांव में विद्युत सुधार योजना के नाम पे ये सरकार योजना लाई थी, विद्युत सुधार योजना के नाम पे। और विद्युत सुधार के नाम पे गांव में से जो खंभे तार सब हटाए गए, पुराने जर्जर तार, उनकी जगह जो केबल डाले गए, उसमें जो खंभे लगाए गए, उसमें ये बहुत बड़ा घोटाला है। और एक बात इसके माध्यम से बता दूं कि आप लोगों ने एक सवाल मेरे से पूछा कि इसका प्रूफ क्या है, तो प्रूफ ये है कि वो जो गांव में, जिन गांव के मैं नाम आपको दूंगा या जिन गांव की लिस्ट दूंगा, अगर हो सके तो आप, क्योंकि आपके पास बड़ा माध्यम है इस व्यवस्था का, तो आप लोग भी यदि एक बार जो गांव में दूं उस गांव में जाके ये सर्वे कर लें कि भाई मैंने कहा कि इस गांव में 16 किलोमीटर का पैसा निकाल लिया, यदि उसमें 8 किलोमीटर से ज्यादा तार पड़ा हुआ हो तो मैं जब भी मानूंगा कि मेरी सूचना झूठ है। एल&टी कब से काम कर रही? काम तो ये बहुत दिन से कर रही है, ये तो काम तो ये बहुत दिन से कर रही है, लेकिन यहाँ जो विषय फिलहाल वर्तमान में काम कर रही जनपद मुजफ्फरनगर में ये जो काम चल रहा, ये पिछले 3 साल से लगातार काम चल रहा, लेकिन अब तक किसी गांव का काम पूरा नहीं है। और काम पूरा होने में भाई साहब क्या हो जाकर है कि भाई मेरे पास स्टॉक नहीं है, सरकार का पैसा नहीं है। इसमें सबसे बड़ा घोटाला ये है कि 8 किलोमीटर तार डालना था, 16 किलोमीटर का पैसा निकाल लिया और गांव में 6 किलोमीटर भी तार नहीं है। तो कहाँ पे करेंगे प्रदर्शन आप? जिला कार्यालय में, डीएम कार्यालय पे करेंगे, वहीं से इसकी व्यवस्था बनेगी। अब जैसे मैं अगर कुछ जगह के नाम बताऊं, जैसे नई बस्ती में है, सर्वे है 14 किलोमीटर का और बिल जो निकाल लिया वो 47 किलोमीटर का। जैसे मतलब बड़ौत रोड पे सर्वे हुआ 16 किलोमीटर का, मिमलाना रोड पे सर्वे हुआ 13 किलोमीटर का और 29 किलोमीटर का पैसा निकाल लिया। जानकारी का क्या नहीं, क्या आधार है जानकारी का आपके? जानकारी का आधार बहुत है,
वो आपको भी पेपर दिया जाएगा। और फिर यदि जिलाधिकारी महोदय सर्वे टीम लगावेंगे, इसका सर्वे होगा, तो सबूत के साथ उन लोगों को उनके सामने बैठा के उसका पर्दाफाश करा जाएगा। लेकिन हम चाहें कि ये सरकार का पैसा है और सरकार के प्रतिनिधि के रूप में जिलाधिकारी महोदय जनपद में है, तो वो जिलाधिकारी महोदय इसकी व्यवस्था को पूर्ण रूप से करें और इसका खुलासा करें कि भाई यदि ये घोटाला है तो इस कंपनी के खिलाफ भी और जो इसमें इन्वॉल्व है कर्मचारी बिजली के, उनके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई हो। तो देश के बड़े उद्योगपति की कंपनी है, तो देश के बड़े उद्योगपति तो क्या भारत में नहीं है वो? अगर देश के बड़े उद्योगपति को घोटाला करना संविधान में लिखा हुआ है तो फिर मैं इसका कोई सवाल उठा नहीं सकता। लेकिन फिर वो मुझे संविधान का नियम दिखावे कि भाई देश का बड़ा उद्योगपति मर्डर कर सकता है, घोटाला कर सकता है, फिर उसकी कोई जांच देश में नहीं होगी। यदि ये नियम है, संविधान में है, तो मैं इस पर कोई चर्चा नहीं करूंगा। हम किसान हैं, हमने फसल पैदा करी, इसमें डाली, हमें भुगतान नहीं मिला, उसका एक बड़ा इशू है हमारा। एक जो 55% से 60% तक प्राइवेट स्कूलों में जो अभिभावकों का बच्चों का पढ़ाई के नाम पे शोषण हो रहा, सरकार और जिलाधिकारी महोदय यदि इस पर संज्ञान नहीं लेंगे तो 27 तारीख से इसके विषय में भी प्रदेश में, देश में आंदोलन शुरू होगा और उसकी शुरुआत जिला मुजफ्फरनगर से होगी। तीसरा विषय हमारा है कि भाई गांव में या देहात में से निकलने वाले लोग जब भी किसी हाईवे पर चढ़े तो हाईवे में बार बार नितिन गडकरी जी, हमने लोग बार बार कहे इस बात को, लेकिन आपके सामने ये कादीखेड़ा टोल है, उसका ना पुल पूरा है ना वो सड़क पूरी है, ना ही आज तक संपूर्ण काम सड़क का हुआ और ना ही पुल का हुआ। और ये नियम है कि यदि किसी भी हाईवे के पुल का कार्य पूरा नहीं होगा जब तक वहां किसी से कोई टोल नहीं लिया जाएगा। लेकिन ये सन 2024 से लगातार टोल चला हुआ है, अवैध रूप से उस पर वसूली हो रही। उसे सरकार या तो उसके कार्य को पूरा करे, नहीं तो उस टोल को बंद करे। तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से, जिलाधिकारी महोदय से ये कहना है कि ये जो घोटाला है जिससे किसान त्रस्त है और सरकार को एक बहुत बड़ा नुकसान इसका हुआ है, उसकी सरकार डीएम साहब उसमें एक कमेटी बनावे और कमेटी बना के डीएम साहब उसमें एक संज्ञान लें और इस पूरे प्रकरण का खुलासा करें कि उस कंपनी द्वारा जो घोटाला गांव में केबल और खंभे और तार लगाने के नाम पे हो गया, उसका खुलासा करें, नहीं तो आने वाली 27 तारीख को अनिश्चितकालीन धरना मुजफ्फरनगर 2 दिन से कर रही है। ये तो काम तो ये बहुत दिन से कर रही है, लेकिन यहाँ जो विषय फिलहाल वर्तमान में काम कर रही जनपद मुजफ्फरनगर में, ये जो काम चल रहा, ये पिछले 3 साल से लगातार काम चल रहा, लेकिन अब तक किसी गांव का काम पूरा नहीं है। और काम पूरा होने में भाई साहब क्या हो जाकर है कि भाई मेरे पास स्टॉक नहीं है, सरकार का पैसा नहीं है। इसमें सबसे बड़ा घोटाला ये है कि 8 किलोमीटर तार डालना था, 16 किलोमीटर का पैसा निकाल लिया और गाँव में 6 किलोमीटर भी तार नहीं है। तो कहाँ पे करेंगे प्रदर्शन आप? जिला कार्यालय पे, डीएम कार्यालय पे करेंगे, वहीं से इसकी व्यवस्था बनेगी। और जैसे मैं अगर कुछ जगह के नाम बताऊं, जैसे नई बस्ती में है, सर्वे है 14 किलोमीटर का और बिल जो निकाल लिया वो 47 किलोमीटर का। जैसे मतलब बड़ौत रोड पे सर्वे हुआ 16 किलोमीटर का, मिमलाना रोड पे सर्वे हुआ 13 किलोमीटर का और 29 किलोमीटर का पैसा निकाल लिया, काम हुआ ही नहीं। क्या आधार है जानकारी का आधार बहुत है, वो आपको भी पेपर दिया जाएगा। और फिर यदि जिलाधिकारी महोदय सर्वे टीम लगावेंगे, इसका सर्वे होगा, तो सबूत के साथ उन लोगों को उनके सामने बैठा के उसका पर्दाफाश करा जाएगा। लेकिन हम चाहें कि ये सरकार का पैसा है और सरकार के प्रतिनिधि के रूप में जिलाधिकारी महोदय जनपद में है, तो वो जिलाधिकारी महोदय इसकी व्यवस्था को पूर्ण रूप से करें और इसका खुलासा करें कि भाई यदि ये घोटाला है तो इस कंपनी के खिलाफ भी और जो इसमें इन्वॉल्व है कर्मचारी बिजली के, उनके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई हो। तो देश के बड़े उद्योगपति की कंपनी है, तो देश के बड़े उद्योगपति तो क्या भारत में नहीं है वो? अगर देश के बड़े उद्योगपति को घोटाला करना संविधान में लिखा हुआ है तो फिर मैं इस पर कोई सवाल उठा नहीं सकता। लेकिन फिर वो मुझे संविधान का नियम दिखावे कि भाई देश का बड़ा उद्योगपति मर्डर कर सकता है, घोटाला कर सकता है, फिर उसकी कोई जांच देश में नहीं होगी। यदि ये नियम है, संविधान में है, तो मैं इस पर कोई चर्चा नहीं करूंगा। न्यू रुड़की रोड पर मल्लूपुरा फीडर पर मात्र 10 किलोमीटर कार्य हुआ, लेकिन 28 किलोमीटर का बिल पास हुआ। इस प्रकार साकेत फीडर का सर्वे 18 किलोमीटर का हुआ था, लेकिन बिल 44 किलोमीटर का लगाया गया। पूरन सिंह ने आरोप लगाया कि यह घोटाला लारस एंड ट्रूबो लिमिटेड कंपनी और विद्युत विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से किया गया। उन्होंने कहा
कि जिले के सैकड़ों फीडर्स पर या तो कार्य हुआ ही नहीं या नाम मात्र कार्य हुआ, जबकि बिलिंग कई गुना ज्यादा दर्शाकर करोड़ों का भुगतान किया गया। उन्होंने दावा किया कि संगठन के पास इन अनियमितताओं की विस्तृत सूची और तकनीकी साक्ष्य मौजूद हैं, जिन्हें सरकार को सौंपा जाएगा। उन्होंने भैसाना शुगर मिल द्वारा किसानों के गन्ना भुगतान में की जा रही लापरवाही पर भी नाराजगी जताई और चेतावनी दी कि यदि जल्द भुगतान नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। प्रेस वार्ता में पूरण सिंह ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि स्कूल संचालक अभिभावकों को केवल एक निर्धारित दुकान से किताबें और कॉपियां खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हैं। 50-60% तक कमीशन लेकर अभिभावकों का आर्थिक शोषण कर रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि ऐसे स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस मौके पर किसान मजदूर संगठन के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देखो, मुद्दा जो है वो किसानों से संबंधित सारे मुद्दे हैं, चाहे वो बजाज शुगर मिल का भुगतान हो, चाहे गांव के नाम पे बिजली सुधार योजना के नाम पे एक बहुत बड़ा घोटाला है जिससे किसान वंचित है और जर्जर तार से रोज हादसे हो रहे। आप भी सुनते होंगे कि इस गांव में तार टूट गया, ये हादसा हो गया, जंगल में तार टूट गया, ये हादसा हो गया। लेकिन बिजली सुधार योजना के नाम पे एक बहुत बड़ा घोटाला जो प्रदेश में हुआ है, देश में हुआ है, आज ये उसका भी विषय है कि उस पर एक जांच हो। जिलाधिकारी महोदय जनपद मुजफ्फरनगर के जिन गांवों में ये घोटाला हुआ उनकी जांच करवावे। सर्वे के नाम पे, केबल डालने के नाम पे, खंबे और तार बदलने के नाम पे एक बहुत बड़ा ये घोटाला है और इस घोटाले को उजागर करे प्रशासन। 90% लगभग गांव है, जिन गांवों में ये काम हुआ उनमें 90% से ज्यादा गांव ऐसे हैं जिनमें ये काम हुआ नहीं है, और हुआ है तो उससे ज्यादा बिजली विभाग और LNT कंपनी ने पैसा निकाल लिया। अगर ये आपकी जो घोटाले नहीं खुल जाए तो किस तरह का आप लोग आंदोलन करेंगे भाई? इससे हमें, देखो, ये देश आंदोलन का देश है। यहाँ ये देश को आजादी मिली तो आंदोलन से मिली। हम लोग भी सरकार के पास अपनी बात पहुंचाने के लिए आंदोलन का रास्ता अपनावेंगे। आंदोलन से भी कुछ नहीं होगा तो कुछ और रास्ता अपनावेंगे। लेकिन हमारा जो पहला धर्म है वो है सूचना। हमारा पहला काम है कि हम सूचना दें और हमने सूचना दे दी आपके माध्यम से। आप बड़ा प्लेटफॉर्म है इस व्यवस्था का और हमने आपको जो सूचना दी, ये सूचना बिल्कुल सटीक है और डीएम साहब इसमें कमेटी बना के इसकी जांच करें। हाँ, नहीं, तरीका क्या है उनका? जैसे मान लिया उन्होंने सर्वे करा बिजली सुधार के नाम पे कि ये गांव है, सोच लो मेरा गांव है नसीरपुर, और मेरे गांव का सर्वे हुआ। तो जब मेरे गांव का सर्वे हुआ तो नॉर्मली एक मोहल्ला मेरे गांव का छूट गया। मैंने कहा ठेकेदार को, मैं भाई मेरे गांव का एक मोहल्ला छूट गया, इसमें काम करो। तो उन्होंने कहा जी कर देंगे। 10 दिन के बाद हमने फिर फोन करा, यार करो भाई, वो काम नहीं हुआ। बोला जी कर देंगे। तो मेरे दिमाग में यार काम भी नहीं करा। जो खंबे इन्होंने लगाए उसमें ना कोई इन्होंने सीमेंट गेरा, ना उसमें रोड़ी गेरी, ना डस्ट गेरा, वो मिट्टी में ऐसे दबाए थे जैसे दबाए थे वो मिट्टी में ऐसे कैसे दबे हुए हैं। उनका खतरा ये है कि वो गिरे ना। तो हमने सोची यार इसमें, इसका मतलब इसमें माल भी नहीं गिर रहे। हमने कहा दो पूरे गांव का सर्वे था, तो मैंने फिर किसी के माध्यम से सर्वे करवाया और फिर मैंने लगभग पूरे जिले में, जब 1 गांव 2 गांव 3 गांव संज्ञान में आए, फिर मैंने लगभग पूरे गांव में सर्वे करवाया, जिले में सर्वे करवाया। तो 90% ऐसे गांव पाए गए जिन पे बहुत बड़ा घोटाला है ना। वहां 8 किलोमीटर 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर का सर्वे और 47 किलोमीटर का पैसा निकाल लिया। कुछ और भी मांगे आपने रखी? हाँ, बजाज शुगर मिल के गन्ने का भुगतान है जो किसानों को अब तक नहीं मिला। 55 से 60% तक गरीब का बच्चा, जहां सरकार कह रही कि फ्री शिक्षा, फ्री चिकित्सा, वहीं प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट हॉस्पिटल आज देश में सभी लोगों की खाल तारने में लगे हुए। क्या पढ़ेगा वो बच्चा? पहली क्लास का बच्चा यदि 55% स्कूल को कमीशन दे के किताब लेगा, और किताब की भी जबरदस्ती है कि कहां से किताब लेगा, यहां से किताब मिलेंगी। गांव से पढ़ने वाला बच्चा, स्कूल है बुढ़ाना, किताब मिलेंगी मुजफ्फरनगर, स्कूल है बगरा, किताब मिलेगी मुजफ्फरनगर। और ये जो 55 से 60% कमीशन स्कूल लेकर बच्चों की, अभिभावकों की खाल तार रहे, इस पे भी सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। ये मुद्दा राज्यसभा से भी उठा, विधानसभा में भी उठा, और हम लोग लगातार आपके माध्यम से और सरकार के माध्यम से सब जगह जगह बताने का प्रयास करें। सरकार ने तो कर दी, पल्ला झाड़ दिया, एनसीईआरटी लागू होगी, लेकिन उसकी आड़ में जो स्कूल खेल रहे, एक्सरसाइज बुक और ये बहुत सारी चीज लगा गए। देखो, सरकार ने, आपका सवाल ना, ये बहुत अच्छा है कि सरकार ने एनसीईआरटी लगा दी, तो फिर ये जब एनसीईआरटी किताब है सरकार पल्ला नहीं झाड़ सकती।
मान लिया सरकार कह रही कि भाई आप एक पिस्टल का, राइफल का, बंदूक का लाइसेंस बनवाओ, तो ठीक है, उसने डीएम साहब के यहाँ से एप्लीकेशन दी, उसका लाइसेंस बन गया। लेकिन फिर तमंचा रखना तो वैध नहीं हो सकता ना, वो तो अवैध ही रहेगा ना। अगर एनसीईआरटी वैध है तो फिर ये जो प्राइवेट स्कूल एनसीईआरटी से अलग किताब लगा रहे वो तो तमंचा फिर अवैध। अगर ये सरकार, जिलाधिकारी महोदय इस पर संज्ञान नहीं लेंगे, इस सारे विषय पे, हमारे इन मुद्दों पे, चाहे वो गौशालाओं का मुद्दा हो, गांव में जिसके खोलने के नाम पे बड़ा घोटाला सरकार के द्वारा, इन अधिकारियों के द्वारा करा जा रहा, चाहे वो बिजली सुधार के नाम पे, चाहे वो जल जीवन मिशन के नाम पे, चाहे वो किताबों के नाम पे, चाहे वो गन्ना भुगतान के नाम पे, आवारा पशुओं के नाम पे, यदि इन सारी चीजों पे संज्ञान नहीं लिया जाएगा तो फिर 27 तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन धरना जिलाधिकारी कार्यालय पर रखेंगे।